Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. ये 3,000 से 4,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। दोनों बेल पे बाहर है, एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 2। सोनिया जी एक्यूज नंबर 1 है और राहुल जी एक्यूज नंबर 2 है। 4,000 करोड़ की लूट ये सिद्धरामैया जी ने किया है, उनके परिवार ने किया है। आपने चंद दिनों पहले सदन का दृश्य देखा था बजट सेशन में, उससे पहले ओथ टेकिंग भी देखी थी आपने। संविधान के प्रति अपने हाथों में लेकर ऑपोजिशन के लीडर्स ने, खास करके कांग्रेस, टीएमसी इत्यादि के सदस्यों ने संविधान का शपथ लिया था और किस प्रकार का हो हल्ला किया था। थोड़ी देर पहले और कल से ही मैं कहूंगा कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बंगाल को लेकर हुआ है, किस प्रकार संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है इन इंडी अलायंस के सरकारों द्वारा, उनके नेताओं द्वारा। यह आप देख रहे हैं बंगाल में भी और कर्नाटक में भी। हम आज कर्नाटक के विषय को यहां उजागर करने के लिए बैठे हैं। आप सबने खबर दी कुछ देर पहले कि कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल ने, द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ कर्नाटक श्री थावरचंद गहलोत जी ने अभी चंद घंटों पहले कर्नाटक के वर्तमान के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी के खिलाफ केस चले, उनको प्रोसिक्यूट किया जाए, इसकी परमिशन उन्होंने ग्रांट किया है। आप सबको पता है इसके पीछे की पटकथा क्या है। कुछ दिनों पहले मुदा लैंड स्कैम, मुदा मतलब मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट का ये जो अथॉरिटी है, ये जो पूरा मैसूरू में लैंड अलॉटमेंट देखती है, उसकी डेवलपमेंट को देखती है, उसमें किस प्रकार लैंड अलॉटमेंट में घोटाला हुआ है यह उजागर हुआ था। उसको लेकर कुछ सिविक सोसाइटी के लोगों ने, जो हमारे सिविल सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनमें से कुछ टीजे अब्राहम, प्रदीप जी, स्नेहमयी कृष्णा, इन लोगों ने कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत जी को एक पिटीशन दिया था और पिटीशन में दे हैड डिमांडेड दैट अ परमिशन शुड बी ग्रांटेड फॉर प्रोसिक्यूटिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। और आज आपने देखा है कि गवर्नर ने पहले तो राज्य सरकार से पूछा था जवाब, और जवाब में राज्य सरकार ने जो सफाई दी थी उस सफाई को दरकिनार करते हुए, क्योंकि उस सफाई में तथ्य नहीं प्राप्त हुए थे, उस सफाई को दरकिनार करते हुए आज गवर्नर साहब ने सिद्धरामैया जी के ऊपर केस चले, सिद्धरामैया जी के परिवार ने, सिद्धरामैया जी ने लैंड अलॉटमेंट केस में घोटाला किया है, यह स्पष्ट होता है और इस पर केस चले, इसकी अनुमति प्रदान की है। आखिरकार यह केस है क्या? यह मुदा लैंड अलॉटमेंट फ्रॉडुलेंट केस ये क्या है? आप देखिए, ये मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, इन्होंने एक नियम बना रखा है कि अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में कोई लैंड एक्वायर करती है वो लेआउट के लिए, कॉलोनी के डेवलपमेंट के लिए, तो उसके बदले 50-50% एक स्कीम उन्होंने खोला है। अर्थात अगर लैंड ग्रामीण क्षेत्र का उन्होंने लिया है तो उसके एवज में जो कंपेंसेशन दिया जाएगा वो शहरी क्षेत्र में, जिसको अंग्रेजी में आप अप मार्केट एरिया कहते हैं, जहां ज्यादा लाभ होने की संभावना है, जो डेवलप्ड एरिया है, उस अप मार्केट एरिया में आपको 50% जमीन दिया जाएगा ताकि आप कंपेंसेट हो सको अपने ग्रामीण क्षेत्र के जमीन के। देखिए, 2004 में सिद्धरामैया जी की धर्मपत्नी पार्वती जी, उनके भाई ने लगभग 3.16 एकड़ जमीन केशरी नामक एक गांव है मैसूरू में, वहां उन्होंने खरीदा था। 2005 में इसकी जो मालकिन वो पार्वती जी बनी थी, जो धर्मपत्नी है सिद्धरामैया जी की। बाद में खैर ये मालूम पड़ा कि ये लैंड ट्रांसफर डील हो ही नहीं सकता था क्योंकि ये दलित की भूमि थी। और हाल फिलहाल में ये पूरा केस उजागर इसलिए हुआ क्योंकि जिस व्यक्ति की ये 3 एकड़ जमीन थी, उस व्यक्ति ने इसे रिक्लेम किया मुदा से
कि मुझे ये जमीन वापस दिया जाए, मुझे ये जमीन नहीं बेचना था, फ्रॉड्यूलेंट तरीके से मुझसे ये जमीन लिया गया है। और उस समय जब पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ तो मालूम पड़ा कि मुदा ने ऑलरेडी पार्वती जी को, जो कि धर्मपत्नी है सिद्धरमैया जी की, उनको 14 प्लॉट अप मार्केट एरिया मैसूरू में दिया जा चुका है, जो कि लगभग ये पूरा का पूरा जो स्कैम है उसमें स्पष्ट है कि जितने का कॉम्पेंसेशन होना चाहिए था उससे कई गुना अधिक अप मार्केट एरिया में 14 लैंड अलॉटमेंट्स हुए हैं। और लगभग इसका आकलन जो वर्तमान में मीडिया और जो वहां के जानने वाले लोग हैं उन्होंने किया है, द होल करप्शन इन फैक्ट गोज अप टू अबाउट 3,000 to 4,000 करोड़ रुपीस। ये 3,000 से 4,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। आप सोच के देखिए, इनका कोई 50 करोड़ 100 करोड़ का घोटाला होता नहीं है, उतनी की तो ये कॉफी पी जाते हैं। इनका घोटाला सब कुछ 4,000 5,000 करोड़ का ही होता है। एंड दे ऑल फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ द गांधी फैमिली। ये नेशनल हेराल्ड केस जो था, जिसमें भी ये जमीन गबन घोटाला, जमीन हड़प लेना, यह भी 5,000 करोड़ का केस था, जिसमें मां बेटे बेल पे बाहर है। बेल पे बाहर है ना, दोनों बेल पे बाहर है। एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 2। सोनिया जी एक्यूज नंबर 1 है और राहुल जी एक्यूज नंबर 2 है। उसमें 5,000 करोड़ का ये घोटाला था, और अभी ये जो घोटाला हुआ है ये 4,000 करोड़ का घोटाला है। आप सोच के देखिए, तू डाल डाल में पात पात। मतलब इनके बड़े नेता 5,000 करोड़, तो छोटे नेता बोल रहे अरे अच्छा हम भी कंपटीशन में छोड़ेंगे नहीं, हम भी 5,000 करोड़ करके दिखाएंगे। तो 4,000 करोड़ की लूट ये सिद्धरमैया जी ने किया है, उनके परिवार ने किया है। और आज ये भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का विषय नहीं है। मैं एक साधारण नागरिक के रूप में धन्यवाद देता हूं। पहले गवर्नर इस प्रकार के केसेस पे बैठ जाते थे, पहले इस प्रकार के केसेस पे पॉलिटिकल कंपल्शन, कोट अनकोट, इफ यू वुड रिमेंबर मनमोहन सिंह जी, देयर वाज अ टर्म इन दोज डेज ऑफ यूपीए, पॉलिटिकल कंपल्शन होता था कि इस पे सैंक्शन नहीं देना है। आज मैं धन्यवाद देता हूं इस प्रणाली को, इस प्रक्रिया को, कि जिसने घोटाला किया है उसे आज प्रोसिक्यूट किया जाएगा, उसके खिलाफ आज केस चलेगा। और केवल यही नहीं, आप सबने देखा होगा, वैसे तो ये केस मुदा घोटाले पर है, फ्रॉड्यूलेंट लैंड अलॉटमेंट पर है, बाकी विषय जो घोटाले के कर्नाटक पर हैं उस पर भी अभी तेजस्वी जी आपकी नजर आकर्षित करेंगे। मगर जो महर्षि वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉरपोरेशन स्कैम एसटी समाज के लिए था, जो पैसा महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे एसटी समाज के डेवलपमेंट के लिए रखा गया था, उससे लैम्बोर्गिनी गाड़ी खरीदी गई थी, लैम्बोर्गिनी गाड़ी। आप सोच के देखिए। और सिद्धरमैया साहब ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली ही अग्रीड दैट वेल यस, इतना बड़ा नहीं, थोड़ा सा और कम कर दीजिए, वो तो ट्रांसफर हुआ है पैसा। आप सोच के देखिए, इस निर्लजता के साथ कर्नाटक में घोटाला हुआ है। और आज पूरी देश इस बात का गवाह देगा कि हां, मोदी जी के इस राज में जो भ्रष्ट होते हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाता है। और अभी मैं टीवी में देख रहा था कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो बेंगलुरु पहुंचे हैं और वहां नारे लग रहे हैं, गवर्नर हाय हाय के नारे लग रहे हैं। मैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछना चाहूंगा, वैसे आप देख सकते हैं मैं काला बैंड भी पहन के आया हूं क्योंकि मैं डॉक्टर फ्रेटर्निटी का हूं और आज देश के तमाम डॉक्टर्स काला बैंड पहने हुए हैं, मैंने भी काला बैंड पहना हुआ है। तो मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछूंगा, घोटालेबाजों को बचाने के लिए तो आप बेंगलुरु चले गए, मगर कलकत्ता जाएंगे क्या? लड़की हूं, लड़ सकती हूं, प्रियंका वाड्रा ने कहा था। राहुल जी और प्रियंका जी कलकत्ता जाएंगे क्या? या घोटालेबाज सिद्धरमैया जी को बचाने के लिए आप सब बेंगलुरु जाएंगे?